कभी कभी जिंदगी का सबसे खतरनाक इलाका कोई युद्ध भूमि नहीं होता। वो होता है हमारा आराम का दायरा, जहां सब कुछ सुरक्षित, शांत और स्थिर लगता है, पर धीरे धीरे वहीं हमारे सपने दम तोड़ देते हैं। हिमालय की गोद में बसा था एक छोटा सा गांव, देवकुंड। हर सुबह यहाँ सूरज की पहली किरणें बर्फीली चोटियों को चूमती और हवा में घुली होती देवदार की खुशबू। यहीं रहती थी मीरा, 23 साल की एक साधारण लड़की, पर उसके दिल में लहराता था असाधारण सपना, आसमान में उड़ना। मीरा के पिता लकड़ी का काम करते थे, माँ खेतों में मजदूरी। गांव में लड़कियों का उड़ने का सपना सिर्फ पतंगों तक सीमित था, पर मीरा बचपन से ही पहाड़ों को देखकर सोचती, काश मैं भी इन चोटियों के पार उड़ पाती। जब कभी कोई हवाई जहाज ऊपर से गुजरता, वो उसे देर तक देखती रहती। कभी मैं भी वहां रहूंगी, वो खुद से कहती, पर भीतर से जानती थी गांव के लोग हंस देंगे। एक दिन मीरा ने गांव के मेले में सबके सामने कहा, मैं पायलट बनना चाहती हूं। पूरा चौपाल ठहाकों से गूंज उठा। अरे मीरा, तू तो पहाड़ी रास्तों में गिर जाती है, हवाई जहाज चलाएगी? लड़कियों के सपनों में जमीन नहीं होती बेटी, हवा नहीं, एक बूढ़ी औरत बोली। वो दिन मीरा को भीतर तक तोड़ गया। उसने किताबें समेट दी, उसके कमरे की दीवार पर लगे हवाई जहाज के पोस्टर भी उतार दिए। उसने खुद से कहा, शायद मैं सच में पायलट नहीं बन सकती, शायद ये मेरा रास्ता नहीं है। धीरे धीरे मीरा का दिल भी किसी छोटे पहाड़ी झरने की तरह चुपचाप बहता गया। आवाज रह गई, बहाव नहीं। एक शाम मीरा खेतों से लौट रही थी, तभी उसने देखा गांव के बाहर एक अजनबी आदमी बैठा है, आसमान की ओर देख रहा है। पास जाकर बोली, आप रास्ता भूल गए क्या? वो मुस्कुराया, नहीं, मैं तो रास्ते ढूंढने आया हूं। मीरा को उसकी बातें अजीब लगी। उसने पूछा, आप कौन हैं? वो बोला, नाम तो राघव है, पर लोग मुझे बादलों वाला आदमी कहते हैं। मैं पतंगे उड़ाता हूं, बड़ी बड़ी पतंगे जो आसमान को छू लें। मीरा की आंखों में चमक लौट आई। पतंगे? हाँ, राघव हंसा, पतंगे जो उड़ने की हिम्मत को जिंदा रखती हैं। वो दिन मीरा की जिंदगी का मोड़ बन गया। राघव हर दिन गांव के बच्चों को पतंगे उड़ाना सिखाता और मीरा सबसे पहले पहुंचती। वो रंगीन कागजों से नई नई आकृतियां बनाती, बाज, तितलियां, सूरज की शक्लें, और जब हवा में उड़ती तो उसका दिल भी थोड़ी देर के लिए उड़ जाता। एक दिन राघव ने मीरा से कहा, क्यों ना हम साथ मिलकर सबसे बड़ी पतंग बनाएं, ऐसी जो पूरे देवकुंड के ऊपर उड़ सके। मीरा ने पहले हंसकर टाल दिया, लोग फिर हंसेंगे। राघव ने कहा, मीरा, हवा कभी किसी की हंसी से नहीं रुकती। शब्द उसके दिल में उतर गए। दोनों ने काम शुरू किया। दिन रात मेहनत चली। बांस की डंडियां, कपड़े के टुकड़े, रंग, गोंद, हर चीज में उम्मीद की खुशबू थी। पर जब पतंग तैयार हुई, गांव के लोग फिर से बोले, ये पागलपन है, ये पतंग उड़ नहीं पाएगी। मीरा का हाथ कांप गया। उसने कहा, अगर ये गिर गई तो? राघव ने मुस्कुराकर कहा, तो हम अगली बार और ऊंची उड़ाएंगे। डर से बढ़ी कोई हार नहीं होती। सर्दियों की एक सुबह देवकुंड का आकाश नीला और खुला था। गांव वाले जमा थे। राघव ने पतंग मीरा को थमाई। डोर तुम्हारे हाथ में है, उड़ाओ इसे। मीरा ने कांपते हाथों से डोर थामी। हवा तेज थी। पहली कोशिश, पतंग लड़खड़ाई, गिर गई। भीड़ में हंसी गूंजी। कहा था ना, किसी ने चिल्लाया। मीरा ने आंखें बंद की। दिल के भीतर कुछ टूटा और कुछ जागा भी। नहीं, उसने कहा, एक बार और। उसने पतंग को हवा के रुख में मोड़ा, डोर को सही संतुलन दिया और दौड़ पड़ी। पतंग उठी, हल्की सी कांपी, फिर हवा ने उसे थाम लिया। धीरे धीरे वो ऊपर चढ़ी और फिर इतनी ऊंचाई पर पहुंची कि उसकी परछाई गांव की दीवारों से परे चली गई। भीड़ में सन्नाटा था। राघव बोला, देख मीरा, तेरी उड़ान अब सबके सिर के ऊपर है। मीरा की आंखों में आंसू थे, पर होठों पर मुस्कान। नहीं राघव, ये पतंग नहीं उड़ रही, मैं उड़ रही हूं। कुछ ही देर में हवा और तेज हुई। डोर झटकी और टक की आवाज। पतंग की डोर टूट गई।
वो आसमान में घूमती हुई पहाड़ के उस पार खो गई। गांव वाले फिर से कहा, देखा, सब बेकार गया। पर इस बार मीरा नहीं टूटी। उसने कहा, कभी कभी खोना ही उड़ने का सबूत होता है। राघव मुस्कुराया। अब तू तैयार है मीरा, अपने उड़ान के लिए? वो शब्द उसके लिए वरदान बन गए। 2 साल बीते। मीरा अब शहर में थी, फ्लाइट एकेडमी में दाखला पा चुकी थी। वो वहीं थी, पर अब उसकी आंखों में डर नहीं, विश्वास था। क्लास की खिड़की से बाहर बादलों को देखती तो उसे अपने गांव की वो पतंग याद आती। वो पतंग जिसने उसे गिराया नहीं, बल्कि उड़ना सिखाया। एक दिन बहुत समय बाद मीरा पायलट की यूनिफॉर्म में देवकुंड लौटी। गांव के बच्चे दौड़ पड़े, मीरा दीदी, अब आप सच में आसमान में उड़ती हैं? वो मुस्कुराई, हाँ, पर अब मुझे गिरने का डर नहीं। उसने आसमान की ओर देखा, जहां कभी उसकी पतंग खो गई थी। अब उसे महसूस हुआ, शायद वो पतंग कभी गिरी ही नहीं थी, वो मेरे साथ ऊपर उड़ रही थी। कहानी का संदेश: आराम की जिंदगी मीठी जरूर लगती है, पर वहीं हमारे सपनों की कब्र भी बन जाती है। डर हमेशा कहेगा, मत उड़ो, गिर जाओगे, पर हवा हमेशा फुसफुसाएगी, उठो, मैं थाम लूंगी। सपनों का आकाश उन्हीं का होता है जो टूटने के डर से भी ऊपर उड़ने की हिम्मत रखते हैं।